तपेसा राजन होई अभी न करनी बैकुंठ न होई। बिना तपेसा राजन होई अभी न करनी बैकुंठ न होई। कुकर्म को करना अरे छोड़ दे प्राणी और कहे गए वो संतो गुणवानी। आई गुण कर्म छोड़ दे प्राणी कहे गए वो संतो गुणवानी। जो प्रभु पर ध्यान धर लिया सत्य जानो दुनिया वालों बस में वो भगवान कर लिया। जो मालिक पर ध्यान धर लिया सत्य जानो दुनिया वालों बस में वो भगवान कर लिया। सत्य जानो दुनिया वालों बस में वो भगवान कर लिया। जो मालिक पर ध्यान धर लिया सत्य जानो दुनिया वालों बस में वो भगवान कर लिया। सत्य जानो दुनिया वालों बस में वो भगवान कर लिया। हाँ पुण्यवात्माओं, समय समय का बात होता है, कबो समय का दिन होते हैं, कबो समय का रात। एक समय का बात है शब्दों पर ध्यान की हो, श्री चरणिया पर पल बंदगी है, स्वीकार करो पुण्यवात्माओं मालिक का हुक्म है। क्या हुक्म है? समय समय का बात होता है, कबो समय का दिन है, कबो समय का रात। वह समय की बात है कि गुरुदेव सत्य गुरु ये जीवन के कैसे मुक्ति का रास्ता बताते हैं, मुक्ति का रास्ता कैसे बताते हैं अंतर्जामी। तो थोड़ा बाहर के शब्द ले लो पुण्यवात्माओं। समय समय के बात होते, कबो समय का दिन, कबो समय का रात। वो समय की बात है कि एक समय में एक राजा अपने राज्य में बाजार लगाए। एक राजा अपने राज्य में बाजार लगाए और पूरे ढोलहाव दे दिए राज्य में कि जिसका सौदा हमारे बाजार में ना बिकेगा तो हम खरीद लेंगे। जिसका सौदा हमारे बाजार में ना बिकेगा तो हम खरीद लेंगे। तो यह बाजार में एक इंसान एक प्रेत लेकर गए इस बाजार में बेचने के लिए। एक इंसान एक प्रेत लेके गए बेचने के लिए। तो बाजार ऐसे लगे हैं और बाजार के बगल पर प्रेत की बैठाए रहे और बेचने वाला अपना भी बैठा रहे। बाजार का कोई लोग देखे गए, कहें भैया आप लोग क्या बेच रहे हो, बड़े समय से बैठे हो। कहें कि भैया हम भी सामान सौदा बेचने लाए हैं। पूछ रहे हैं क्या बेचने आप लाए हो? कहें ये जो हमारे पास बैठे हैं ये हुए प्रेत, अरे नहीं का बेचने के लिए लेके आए हैं। अब इनको कोई ले भाव ताव करे तब इनको हम भी अपना भाव ताव करके इनको हमने बेचते लाए हैं। इसी बाजार में इस प्रेत को हमने बेचने लाए हैं। कहीं प्रेत हुआ है? कहीं कि हाँ। कहीं प्रेत के कोई ले ले तो प्रेत करेंगे क्या? कहीं प्रेत का कोई ले ले तो प्रेत का ये काम है कि प्रेत को काम है, काम है, काम है, काम चाहिए, काम है, काम चाहिए। काम से ये प्रेत फुर्सत ना पावे। ये प्रेत काम से फुर्सत ना पावे, इन्हें काम ही काम चाहिए। कहीं भाई हमारे इतना काम नहीं है, हम इनको क्या करेंगे लेकर। ऐसे पूरे बाजार के लोग जुटे, कहीं भाई इतना काम हमारे नहीं है, हम इनको क्या करेंगे लेकर। बाजार में नहीं बिके,
शाम को ले जाके राजा के दरबार में पहुंचे। कहीं सरकार हमारा एक सौदा नहीं बिका, कहीं कौन सा सौदा आपका नहीं बिका, कहीं भैया हुआ परियत, यह परियत हुआ है, ये नहीं कि लेके आ रहे हैं आपके बाजार में बेचने के लिए, ये हमारा परियत नहीं बिके। तब तक राजा कहते हैं परियत के आपको कोई ले ले तो ये परियत क्या करेंगे। तो कह रहे हैं कि राजन ये परियत को आप ले लो तो परियत को ये काम है कि ये परियत को काम ही काम, कामे काम, कामे काम चाहिए, काम से ये फुर्सत ना पावे, ये परियत काम से फुर्सत ना पावे, कामे काम इनको चाहिए राजन। कहीं ठीक है तो दाम बताओ। जो दाम बताए दाम राजा देकर और परियत को ले लिए और बेचकर वो अपने घर गए। तो परियत अब राजा से कह रहा है कि सरकार हमको अब काम बताओ, सरकार हमको अब काम बताओ। तो राजा के जो काम रहा है राजा फुरमा में वो पता नहीं कैसे कह के चला आए। कहे कि फिर दूसरा बताओ, वो काम खत्म है, फिर दूसरा भी बता मैं। वो जाकर कुछ घड़ी 1-2 घंटा करके 3 घंटा 4 घंटा करके वो भी काम खत्म हो जाए। फिर आके पूछे कि भाई और काम बताओ। राजा बैठकर दिन भर ऐसे ही उनको काम ही बताते रह जाएं। राजा हो गए परेशान, राजा परेशान हो गए कि हम इनको क्या करें, हमारा तो आना जाना भी कहीं का रुक गया, हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं, हम इनके इसमें बाज गए, इनको तो दिन भर बैठ के इनको एक आदमी काम है बताए, अब क्या करें। राजा अपने आसन पर बैठकर गमगीन में और यही विचार करते रहे कि इनको हम क्या करें, इनको काम है काम चाहिए, उतना काम हम दे नहीं पा रहा हूँ, हम इनको क्या करें। राजा अपने आसन पर बैठकर और यही बात को विचार करते रहे। तब तक राजा के द्वार एक संत आए। संत आए, बोले बच्चा हरिओम, बच्चा हरिओम। हरिओम जब बोले संत जी आवाज, संत जी की आवाज राजा ने सुने। राजा अपने आसन से उठकर और संत के पास आए, दंडोत प्रणाम बंदगी किए। कहें कि चलो संत जी, आदर भाव से ले आए गए, अपने आसन पर बैठाए। राजा अपने आसन पर बैठाए के उनको जलपान करवाए। संत जी के अपने आसन पर बैठा के और जलपान करवाए। और जलपान करने के बाद में संत जी कह रहे हैं राजा से कि राजन, राज का क्या कुशल मंगल है राजन। तो राजा का मन थोड़ा दुखी लगता रहा, उदित रहा, इसलिए संत बोले कि राजन, राजकाज का क्या कुशल मंगल है। तब तक राजा के परेशानी वही रहा। कहिन कि संत जी, गुरु जी, ये परेत एक हम यह ले लिया हन, आयो परेत को काम है काम चाहिए, और काम हम इनको दे नहीं पा रहा हूँ, हम इन्हीं से परेशान हो गए हैं संत जी। ये परेत को आप ले लिया जा तो आनंद रहा, इनको हम काम नहीं दे पा रहा हूँ, सारा दिन बैठ के इनको हम काम में काम बताता हूँ, इनको हम काम नहीं दे पा रहा हूँ, आप ले लो संत जी। तो संत जो होते हैं ये दया का सागर होते हैं। संत हमारे जो होते हैं दया का सागर, कोई भी दुखरा लेकर आए तो कुछ न कुछ दुख तो हमारे संत यह दुनिया में ले लेते हैं। संत हमारे दुखरा ले लेते हैं। तो क्या बोले संत जी कि ठीक है राजन, तो आपको परेशान है आप हैं तो हमको दे दीजिए। और जैसे कहीं संत जी की हमको दे दो राजन, तैसे राजा का चेहरा हरियर हो गए। जैसे सूखे पौधा पर पानी डाल दो, चेहरा हरियर हो गया। तैसे संत जी कहे कि राजन, आप परेशान हो, हम ही के दे दो, हम देखेंगे इनको कौन सा काम करेंगे। कहें ठीक है संत जी, ले लो गुरु जी। प्रेत को भी दिए संत जी कहे, राजा प्रेत भी दिए और संत का जी कहे कुछ दक्षिणा भी दिए। अब संत जी लेकर प्रेत को अब अपने कुटिया स्थान पर जा रहे हैं। अपने कुटिया स्थान पर पहुंचे, कहें भाई हमारा तो कुटिया स्थान यही है। प्रेत से बोले कि भाई हमारा तो कुटिया स्थान यही है, ये जल पत्तल लो, उधर जल पाइप से जल भर लाओ। प्रेत को दिए केवंडल संत जी और पाइप बताए, ले जाके पाइप पर बताए कि उधर पाइप है, ये केवंडल लो, जल भर लाओ। जाके जल भर लेकर आओ।
जल भर लेकर के जल में आए, रखे जल। संत जी अपना जल को ग्रहण किए और प्रेत भी जल ग्रहण किए। और जल ग्रहण करने के बाद में संत जी से पूछ कह रहा है प्रेत, जल ग्रहण कर भय, तो संत जी से वो प्रेत कह रहा है कि गुरुदेव अब हमको काम बताओ, गुरुदेव हमको अब काम बताओ। संत जी कहें कि ठीक है, आपको काम बता रहा हूँ। संत जी दीदीन एक कुल्हाड़ी दीहिन संत जी। कहें कि जो सामने बांस दिखाई दे रहा है वो बांस, वो सामने बांस में से मोटा और बड़े से बड़े उसमें से बांस के उतार के और उनको साफ करके आप लाइए। कहें कि ठीक है। कुल्हाड़ी लेकर गया, बड़ा से बड़ा जो बांस उनको काटे और काट के और उनको उतार के साफ करके और संत जी के लाख पहुंचे। कहीं कि गुरुदेव बांस ले आए, कहीं लाए, कहीं हाँ, कहीं ठीक है, तो ये सामान है दो दिन दरखना दिन। कहीं जमीन में जाके इतना गड्ढा खोद के और बांस को मजबूती से जमीन में गाड़ दो, इनको गड्ढा खोद के मजबूती से इनको बांस को गाड़ दो, फिर आके बताओ। कहें कि ठीक है। लेके गया दरखना और उसमें गड्ढा को खोदा। गड्ढा खोदने के बाद में बांस को गाड़ दिए। बांस गाड़ने के बाद में आए के फिर संत जी से कह रहे हैं, फिर संत जी से आके प्रेत कह रहा है कि गुरुदेव बांस गड़ गया। कहीं बांस गड़ गया, कहीं हाँ, कहीं चलो देखते हैं। संत जी गए यहाँ से, ऐसा बांस हिलाया, कहीं हाँ, बांस बड़े मजबूती से गाड़े हो। अब बात सुनो। कहीं बांस तो बड़े मजबूती से आप गाड़े हो, अब बात को सुनो। प्रेत बोल रहा है, बोलो गुरुदेव क्या बात है। कहीं इस बांसों पर आप नीचे से और चढ़ते ऊपर को जाइए। ऊपर जब आप पहुंच गए हो तो फिर धीरे धीरे आप नीचे को आइए। आपको काम यही है कि इस बांस पर आप नीचे से और ऊपर जाइए और ऊपर जब पहुंचे तो फिर धीरे धीरे नीचे को आइए। आपको काम यही है कि नीचे से और ऊपर को आप जाइए और ऊपर से और नीचे को आइए। अब इसमें तो काम ना ही अब बताना है ना पुण्यो आत्माओं, इस काम में तो अब ना ही काम बताना है बार बार ना। एक दाई प्रेत को बताए कि इस बांस पर आप नीचे से और चढ़ते ऊपर को जाइए और ऊपर जब पहुंच गए हो तो फिर धीरे धीरे नीचे को आइए। आपको काम यही है कि आप नीचे से ऊपर को जाइए और ऊपर से नीचे को आइए। आपको काम यही है। अब प्रेत अब उसी बांसों पर अब चढ़ने उतरने का ड्यूटी लगा दिए। प्रेत अब उसी बांसों पर चढ़ने उतरने का ड्यूटी लगा दिए। अब वो प्रेत नीचे से ऊपर चढ़ते जाए और ऊपर जब पहुंच गए तो फिर धीरे धीरे नीचे को आए। प्रेत उसी पर ड्यूटी लगा दिए। तो सत्पुरुष बंदी छोड़ साहेब कबीर क्या बता रहे हैं कि लगा समाधि बैठ गए तब देखो ध्यान में ईश्वर का कहाँ है। लगा समाधि बैठ गए तब देखो ध्यान में ईश्वर का कहाँ है। समाधि लगा के जो आसन आप बैठ जाइए और अपने सांस को ऊंचा बढ़ावें, तो सांस का जब ऊंचा बढ़ाएं तो क्या बन गया अपने अंदर? बांस। वही जो बाहर का बांस रहा, वही जैसे सांस लगाए, सांस अपना ऊंचा बढ़ाए, आसन लगा के उस सांस को ऊंचा बढ़ाए तो वही बांस जैसे सीधा बांस बाहर वाला वैसे अंदर वाला अपना सांस ये एकदम बांस का तरीका सीधा ही बनते हैं। तो जैसे बांस को बाहर गड़ा रहा तो अंदर सांस को जब ऊंचा खींचो तो बांस ही बना। ऐसे अंदर बांसों पर, अंदर श्वासों पर अंतर्जामी सत्पुरुष बंदी छोड़ साहेब कबीर बता रहे हैं कि अंदर अपने बांसों पर, अपने श्वासों पर जब तक चढ़ने उतरने का ड्यूटी
जब तक चढ़ने उतरने का ड्यूटी नहीं लगा लेंगे तब तक ये मन को प्रेत जोनी में जाना पड़ेगा। और जब अपने अंदर इस बांसों पे चढ़ने उतरने का ड्यूटी लगा लेंगे तब जाके इस प्रेत जोनी उनको छूट जाता है। तभी जाके उस प्रेत जोनी से तब जाके प्रेत जोनी से बचते हैं। जब तक अपने अंदर इस बांसों पर चढ़ने उतरने का ड्यूटी नहीं लगा लेंगे तब तक उनको प्रेत ही जोनी में जाना पड़ेगा। वो मालिक बता रहे हैं, परम पिता सतपुरुष बंदी छोड़ साहेब कबीर, कि जब तक अपने अंदर बांसों पर चढ़ने उतरने का ड्यूटी नहीं लगा लेंगे तब तक उनको प्रेत जोनी में जाना पड़ेगा। और अपने अंदर बांसों पर चढ़ने उतरने का ड्यूटी लगा लेंगे तो उनको प्रेत जोनी छूट गया। अब वो चला गए कौने जोनी में। सतगुरु सब मालिक का भेदवा सब कोई न जाने, जाने जानन हारी। मालिक का भेदवा गुप्त भेद का भेद है। पुण्यवात्माओं, ये शब्द जो है अंतर्गति का, ये गुप्त भेद का वाणी है। ये मालिक बता रहे हैं कि जब तक प्रेत जोनी तभी छूटेगा जब तक अपने अंदर श्वासों पर चढ़ने उतरने का ड्यूटी नहीं लगा लेंगे तब तक उनको प्रेत जोनी में जाना पड़ेगा। और अपने अंदर बांसों पर चढ़ने उतरने की ड्यूटी लगा लिए तो उनको प्रेत जोनी छूट गया। यही जीवन का मालिक बता रहे हैं कि यही सत्य और मुक्ति का यही धाम है। यही धाम है। ये मन चंचल घोड़ा को और कोई जून में रुकने वाला नहीं है। ये कहीं धागा, ये कहीं डोरी, ये कहीं लगाम, यही ये कहीं चंचल घोड़ा के लिए है। और ये मन चंचल घोड़ा जो ये लगाम और डोरी पा गया वही मन चंचल घोड़ा काबू में है। वही मन चंचल घोड़ा रुका है। और नहीं ये डोरी और ये धागा जो दुनिया में सत्य कर ना पाए वो मन चंचल घोड़ा दुनिया संसार में भटक रहा है। ये मन चंचल घोड़ा यही से रुकता है। रहीमन डोरी, रहीमन डोरी, रहीमन डोरी प्रेम की मति तोड़ो चटकाए। रहीमन डोरी प्रेम की मति तोड़ो चटकाए। टूटे पर फिर जुटी नहीं और जुटे पर गांठ पर जाए। रहीमन डोरी, सत्य डोरी कितनी मजबूत है कि तीनों ही लोक ही टिका है और इतनी कमजोर भी है कि एक मिनट में टूट जाते हैं। मजबूत कितने हैं और कमजोर भी कितने हैं ये नहीं कर रहीमन डोरी होते हैं। पुण्य आत्माओं, शब्दों में कुछ भूल चूक हुई आप लोग क्षमा करना। आप लोगों के आत्मा का शांति दें सतपुरुष बंदी छोड़ साहेब कबीर। और तो आप लोगों के श्री चनिया का पर बंदगी है स्वीकार करें। शब्दों में कुछ भूल चूक हुई तो क्षमा की हो पुण्यवात्माओं। पर बंदगी है। मालिक सबके भला करे, सबके भला मालिक। सतनाम साहेब बंदगी आप सभी के श्री चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार करें। सतगुरु कोट कोट प्रणाम है। सतगुरु सबका भला करें। कोई भूल चूक होगी क्षमा करना। सतगुरु सबका भला करे। सतगुरुदेव का शब्द है, लख 84 भटक के और पग पे हो अटके आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर लख 84 जाए। किसी गुरु के श्री चरणों से जुटो, वो शब्द को धारण करो, मुक्ति के धाम में जाओ और ये ड्यूटी को लगाओ। मन चंचल घोड़े को चढ़ने उतरने का जब तक ड्यूटी नहीं लगाएंगे तब तक ये यूनी से मुक्ति नहीं मिलेगा। लख 84 इसीलिए बना ही है। इसलिए सतगुरुदेव को आना ही पड़ा क्योंकि वही एक हैं जो मुक्ति के दाता हैं। सतगुरु सबका भला करें। करो भला हो भला पुण्यवात्मा मालिक बता। माया के बाजार में सत्य को मत भूलना। सतगुरु